आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो चाहता है वो हम चाहते हैं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। अपने पूज्य जनों से पास हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक रोज वाणी पाठ में जाते, नहीं जाएंगे, 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम के रात्रि तक, या जैसा, ये ठीक नहीं। नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं। कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो थोड़ा शासन है, सत्संग में भी बोतल खोली, एक एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा है भगवत चर्चा को, उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती है, ऐसे थैली निकाला, भुजिया चवा। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका।
ये आपको फेंकता आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा। जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो, इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांग में मांस नहीं है, केवल पैंट ही पैंट दिखाई दे रहा है। बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो, ये सब नहीं। सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो।